हमें रास्ते में हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, जो बहुत ऊंची थी। मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। यह मूर्ति केवल पत्थर की नहीं होती, बल्कि उसमें आस्था और शक्ति का वास होता है। हनुमान जी साहस, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। राह चलते जब उनकी प्रतिमा पर नजर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे हमें आशीर्वाद दे रहे हों, हमें हमारे पथ पर अडिग रहने और हर संकट से लड़ने की प्रेरणा दे रहे हों। उनकी गदा हमें शक्ति का बोध कराती है। उनकी उड़ी हुई अवस्था हमें यह विश्वास दिलाती है कि समर्पण और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शहर में घूमने की प्रारंभिक जगह भगवान शिव का सुखानंद मंदिर है। सुखानंद शब्द का अर्थ है शांति और आनंद, इसलिए आप निश्चित रूप से इस जगह का आनंद लेने वाले हैं। नीमच से 20 किलोमीटर दूर सुखानंद मंदिर है। मंदिर के लिए सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, इसलिए मौके पर पहुंचना मुश्किल काम नहीं है। लोग इस स्थान को नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहते हैं। सफर करते समय बंदरों का दिखना एक आम दृश्य है, लेकिन यदि हम इसे पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो यह दृश्य हमें भगवान हनुमान और वानर सेना की याद दिलाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बंदरों का विशेष महत्व है और वे शक्ति, भक्ति और बुद्धिमत्ता के प्रतीक माने जाते हैं। जब हम रास्ते में बंदरों को देखते हैं तो यह हमें हमारी प्राचीन कथाओं और उनके गूढ़ संदेशों की याद दिलाता है। ये एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत भी हो सकता है, जो हमें हनुमान जी की भक्ति और उनकी अपार शक्ति को नमन करने के लिए प्रेरित करता है। बंदर केवल शरारती जीव नहीं है, वे चपलता, साहस और जिज्ञासा के प्रतीक हैं। यह गुण हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और निडर बने रहने की प्रेरणा देते हैं। हनुमान जी की तरह हमें भी अपने कार्यों में निष्ठा और साहस रखना चाहिए। श्री सुखानंद नाम एक पुराने संत के नाम पर है। श्री सुखानंद जी पुराने समय में एक संत थे जो उस स्थान पर रहते थे जहां अब भगवान शिव का एक मंदिर है, जिसके पास शिवलिंग है। सुखानंद को एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह नीमच क्षेत्र और उसके सहायक स्थानीय गांवों में पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र भी बन जाता है। इसे सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला माना जाता है, जो बरसात के मौसम में हरियाली अमावस्या के दिन आता है, जहां स्थानीय अधिकारियों द्वारा मेले जैसी चीजों का आयोजन किया जाता है। सुखानंद धाम या सुखानंद जीजावत शहर से लगभग 12 किलोमीटर 7.5 मील की दूरी पर स्थित है एवं इंदौर से 300 किलोमीटर पर स्थित है, जो एक प्राचीन चट्टान गुफा है जो राजस्थान राज्य की सीमा पर स्थित है। इस आश्रम को सुखदेव स्वामी द्वारा बनवाया गया बताया जाता है। इस आश्रम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है और यह पूरी तरह से पहाड़ों और एक झरने और पास में सुखानंद सागर बांध से घिरा हुआ है। यहाँ का सबसे मनमोहक दृश्य यहाँ का गिरता हुआ झरना है, जो कि लगभग 77 फीट ऊंचा है और प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर समावेश है यहाँ पर। जल्द पड़ी जल्द
चलो मंदिर में दर्शन करने। झरने के आसपास का वातावरण भी अत्यंत मनमोहक होता है। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की चहचहाहट इस स्थान को और भी जादुई बना देती है। है क्या अच्छा? और गंगा माता नीचे तो वो गुफा जो बंद हो गई ना वही है वो। और वहाँ पत्थर लगा दिए हैं? पत्थर लगा दिए। सुखानंद धाम पर स्थित छोटी गंगा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है और इसके जल का उपयोग पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थ स्नान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस नदी के किनारे कई मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित हैं जो इसकी महत्ता को और बढ़ाते हैं। सुखानंद धाम में स्थित छोटी गंगा माता कहा जाता है कि यह इसका कोई छोर नहीं है। ये गुफा अनंत की ओर ले जाती है। आज तक इसका अनुमान कोई लगा नहीं पाया है। गांव के आसपास के लोग इस छोटी गंगा को गंगा की तरह ही अत्यंत ही पवित्र मानते हैं। गांव के लोगों के द्वारा अंतिम अनुष्ठान, अंतिम क्रियाकर्म का कार्य इसी जगह पर किया जाता है और अपने पूर्वजों की अस्थियां में विसर्जित की जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय भोलेनाथ सबके साथ। और ये पानी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और ये गुफा अंदर की ओर जाती है काफ़ी दूर तक। और यहाँ के आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने पितरों की यहाँ पर अस्थियाँ भी विसर्जित करते हैं। वो आखिरी तक इसका छोर जा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि इसका कोई छोर नहीं है। अब इस गुफा बहुत अनंत तक बनी हुई है। खैर, हम गंगा माता के ये पवित्र पानी पे आ चुके हैं और स्नान कर लिया गया है। आया यहाँ पे आखिरकार हमसे भी रहा नहीं गया और हमने भी गंगा की जल से स्नान करने को सोचा और हमने भी माता के जल में डुबकी लगा दी।
स्नान करने के पश्चात हमें अत्यंत ही शीतलता का अनुभव हुआ, जैसे शरीर बिल्कुल हल्का सा हो गया और मन बिल्कुल शांत हो गया। एक अत्यंत ही अलौकिक अनुभूति हो रही थी, जैसे गंगा माता ने हमें अपनी गोद में ले लिया हो और सारे दुखों का नाश हो गया हो। आखिरकार अब हमारा जाने का समय हो चुका था और इतनी शानदार जगह को छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा था, किंतु अभी सफर और बाकी था। आपको और नई जगह पर लेकर जाना था, इसलिए हम निकल पड़े। अगले सफर की ओर हमें उम्मीद है कि आपको यह सुखानंद जी का अलौकिक स्थान पसंद आया होगा और इसी तरह और जगह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय सुखानंद जी।